डियर एस्पायरेंट्स, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? क्या आपको ये भी पता है कि पहला मोबाइल जो डिवाइसेस है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? आप इनके आंसर्स बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम IBM कंपनी के द्वारा OS 360 बनाया गया था, जो कि उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए था। और मोबाइल OS के लिए पाम OS पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो कि एरिक्सन ने क्योसेरा मोबाइल्स के लिए जारी किया था। ऐसी बहुत सारी विशेषकर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जानकारियां आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बुक्स में नेट पर देख रखी होंगी, लेकिन क्या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा? क्या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर पाया? क्या आप अपने आस पड़ोस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देख पाते हैं? ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज्ञान प्लैनेट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। डियर एस्पायरेंट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं या जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर का जो पोर्शन आता है, उनमें कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कार्य, उनके व्यवहार, फंक्शंस और उनके टाइप्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप यदि आपने रट रखा होगा तो आप उस पर टिक कर आते हैं, अदरवाइज आप केवल गेस मार के आ जाते हैं। ये बात केवल आपकी नहीं है, ये बहुत सारे लाखों युवाओं की है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की बजाय उसको रटने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में इसको इसके टाइप्स में कवर करूँगा, फिर आसानी से आप लोग जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाने वाला। सिस्टम कोई भी यंत्र, टेक्निक, कनेक्शन। अब मैं चूंकि कंप्यूटर सिस्टम्स की बात कर रहा हूं या मोबाइल सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? ये होता है यूजर। यूजर वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाएगा। मैं भी यूजर हो सकता हूं, आप भी यूजर हो सकते हैं, या कोई अगला व्यक्ति भी यूजर हो सकता है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस को चला रहा है। ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ना केवल मोबाइल डिवाइसेस को, बल्कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उन सभी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सी कंप्यूटर वाली डिवाइसेस? ऐसी डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर पर रन करती हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी टास्क को करवाता है कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के थ्रू। हार्डवेयर क्या होता है, इसके लिए आप हमारा इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हार्डवेयर तो कोई भी सिस्टम जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर पेरिफेरल्स हैं उनको काम करवाने के लिए जो बना होता है सिस्टम, जो यूजर के द्वारा कमांड दिया गया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझता है और वो हार्डवेयर को आदेश देता है, उनको बताता है कि ये काम आपको करना है। अब हार्डवेयर जानता है, हार्डवेयर को उसका ड्राइवर बताता है कि किस प्रकार से कार्य करना है, आपका काम क्या है, हार्डवेयर करके दे देगा और आपका काम आसानी से हल हो जाएगा। आप एक यूजर हैं। यूजर क्या कर रहा है? यूजर ने कंप्यूटर चलाया। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में होता है एक मॉनिटर, कंप्यूटर में होता है एक प्रिंटर, कंप्यूटर में होता है एक स्पीकर, कंप्यूटर में होता है एक कीबोर्ड, कंप्यूटर में होता है एक माउस और न जाने कितनी ही डिवाइसेस। उन हर डिवाइसेस को आप बैठकर खुद कंट्रोल नहीं करते हैं। आप किसी प्रिंटर से कह नहीं सकते हैं कि मेरे लिए ये पेज प्रिंट करो। यूजर का काम कौन करेगा? कंप्यूटर का सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम किस प्रकार से काम करेंगे? आप कमांड किसको देंगे? आपको जो दिखाई पड़ेगा उसको ही देंगे।
आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको कोई कार्य किसी से करवाना है, आपने कह दिया कि ये माला आपको दुकान से लानी है, गुलाबों की माला है, तो आप किससे कहोगे? जो आपके सामने दिखाई पड़ेगा या जिससे आपका एक्सेस होगा या जिस तक आप तुरंत पहुंच सकते हैं, आपने उसको आदेश दिया। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं आदेश दे पाएंगे जो कि आपसे बहुत दूर हो या आप उसको देख ही ना पा रहे हो, जो आपसे कनेक्टेड ही ना हो, आप उसको आदेश नहीं दे सकते हैं। आप केवल ऐसे व्यक्ति को आदेश देंगे जो आपसे रिलेटेड हो, जो आपसे कनेक्टेड हो और जो आपके सामने हो। आपके सामने क्या है? कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, GUI। आपने कंप्यूटर पर जो भी देखा, आपने मोबाइल में जो भी स्क्रीन पे आपने देखा, वो आपने देखा का मतलब पूरा का पूरा ग्राफिक्स है। किसके लिए बनाया गया है? यूजर के लिए, हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए वो स्क्रीन बनाई गई, वो ग्राफिक्स बनाए गए, वो आइकन्स और वो वीडियो, वो वॉलपेपर्स, वो सारे टच सेंसिटिव, सारे माउस से काम करने वाले सब बनाए गए। किसके लिए? यूजर के लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिक्स का और यूजर के जरिए जो इंटरफेस है, जो इंटरकनेक्शन है, जो एक दूसरे का फेस है, उसमें इंटरकनेक्टिविटी बनाना ही GUI है। अगर आपको आपके मोबाइल पर कुछ ना दिखता तो क्या आप मोबाइल चला पाते? आप मोबाइल ऑन करते हैं तभी आपको पता चलता है इसमें ये आइकन यहां है, ये आइकन यहां है, ये व्हाट्सएप यहां है, ये फेसबुक यहां है, तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पर टैप करते हैं। तो ये क्या है? ये ग्राफिक्स के फॉर्म में है। कौन टैप कर रहा है? यूजर, आप। और इंटरफेस मतलब आप दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। इंटरफेस, एक दूसरे के फेस को आप पहचान पा रहे हैं। वो कंप्यूटर आपसे रिलेटेड है, आप कंप्यूटर से रिलेटेड है, या मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल आपसे रिलेटेड है। तो जब आपने इसको GUI पे जो कुछ भी दिखाया गया उस पे आपने जब कुछ टैप किया, आपने कहा कि इस स्क्रीन पर जो भी चीज है वो प्रिंट हो जाए, तो GUI ने उस संदेश को लिया। GUI क्या है? यूजर किसको संदेश दे रहा है? यूजर एक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को संदेश दे रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझा कि ये वाला संदेश GUI को मॉनिटर के पास भेजना है, या ये वाला संदेश GUI को प्रिंटर के पास भेजना है, या ये वाला संदेश GUI को स्पीकर के पास भेजना है। ये कौन बता रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। वो सिस्टम जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को चला पाएं। तार लगाने से कुछ नहीं होगा, उन तारों में बिजली का होना जरूरी है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को भी केवल तार और बिजली देने से कुछ नहीं होगा, उनके हार्डवेयर लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उनको ड्राइव कराने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने का काम आता है। ठीक है, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स। तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जब बनाया गया उससे पहले चल रहा था डॉस, उससे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन थी और उस पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। आपको कुछ लाइन के कमांड्स देने पड़ते थे तब जाकर आप किसी फाइल को ओपन कर पाते थे। उस समय माउस भी नहीं था। उसके बाद जब यह समझा गया कि हर यूजर के पास कंप्यूटर पहुंचाना है, लेकिन हर यूजर कमांड तो नहीं याद कर सकता है। डॉस को चलाने के लिए अच्छी खासी आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए थी। तो बिल गेट्स ने सोचा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उन्होंने क्या सोचा कि यदि हमको कंप्यूटर को सभी व्यक्तियों तक पूरी तरह से एक्सेसिबल करना है, पहुंचाना है, तो हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को सरल बनाना होगा।
सरल बनाने के लिए उन्होंने इस कोडिंग को बदल दिया केवल और केवल टैप इंटरफेस में। आप देखें, जो पसंद आए उसको टैप कर दें, उसको कीबोर्ड के थ्रू ले जाएं या माउस के थ्रू टच कर दें। माउस का प्रादुर्भाव हो चुका था, कीबोर्ड आ चुका था और विंडोज बनाया गया। विंडोज ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स डाल दिए गए। अब आपको कोई फाइल खोलने के लिए इतने लाइन को कोड नहीं चलाने थे, अब केवल आपको अपने कीबोर्ड या माउस की मदद से इस पर टैप करना था, क्लिक करना था। क्लिक करते ही वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाती। इस क्रांतिकारी कदम से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने उठाया, विंडोज लगभग सभी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होना शुरू हो गया था। उस वक्त विंडोज के इतने इंस्टॉलेशन से कंप्यूटर हर घर में पहुंचने लगा था, घर घर में पहुंचने लगा था। लेकिन किस कंट्रीज में? डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, विकासशील देशों में अभी भी बहुत दूरी बाकी थी कंप्यूटर को घर घर आने के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने अमेरिका में तहलका मचा दिया। जो डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या उससे ही जुड़े और प्रकार के सिस्टम्स यूज कर रहे थे, उनके कंपनी में खलबली मच चुकी थी कि होना क्या है, इतना सरल बनाया गया विंडोज को, अब क्या करना। उसी समय विंडोज के बाद मैकिन्टॉश, एप्पल की कंपनी ने मैकिन्टॉश बनाया, जिसको आज हम लोग मैक भी कहते हैं। मैक ये किसके द्वारा बनाया गया था? एप्पल कंपनी के द्वारा। इन्होंने भी इसी प्रकार का एक यूजर इंटरफेस बना दिया। कैसा यूजर इंटरफेस? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहां पर आइकन्स और चीजों को आप नहीं देख सकते थे, तो ये एक नॉन ग्राफिकल इंटरफेस था, बिना किसी ग्राफिक्स का। लेकिन विंडोज एक GUI था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसी प्रकार से मैक भी एक GUI था। दोनों में तकरार शुरू हो चुकी थी कि अब सबसे ज्यादा GUI किस कंपनी का इंस्टॉल किया जाए। विंडोज लगभग हर कंपनीज में इंस्टॉल किया जा रहा था, हर कंपनी के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो रहा था। एप्पल ने सोचा कि मैं अपना खुद का कंप्यूटर बनाऊंगा और उसी कंप्यूटर में मैं मैक को इंस्टॉल करूंगा। इस प्रकार से मैकिन्टॉश एक दूसरा OS उभर कर सामने आया। डॉस एक OS था, विंडोज भी एक OS था, मैकिन्टॉश भी एक OS था। इसी प्रकार से धीमे धीमे और OSs बनते चले गए। मैकिन्टॉश किस पर बेस्ड जो एक OS था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर था। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स, LINUX। लिनक्स और लाइनक्स ये भी एक OS था। लाइनक्स के भी तमाम वर्जन्स आए और आगे चलकर जब मोबाइल डिवाइसेस का उद्गम हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो मोबाइल डिवाइसेस में पाम OS आया। मोबाइल डिवाइसेस में एंड्रॉइड से पहले बाडा OS आ गया, बाडा OS। नोकिया ने अपने स्मार्टफोन्स के लिए सिम्बियन OS बना दिया, सिम्बियन OS। गूगल ने आगे पूरे इस एंड्रॉइड मार्केट को टेक ओवर किया, गूगल ने अपना एंड्रॉइड OS बना दिया। और एंड्रॉइड में तमाम वर्जन्स गूगल हर साल या 1.5 साल में लाता है। आज लेटेस्ट जो एंड्रॉइड का OS चल रहा है वो एंड्रॉइड का OS 11 चल रहा है। एंड्रॉइड 11 आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। विंडोज का लेटेस्ट कौन सा OS चल रहा है? विंडोज 10। मैकिन्टॉश का लेटेस्ट कौन सा OS चल रहा है? बिग सर, SUR।
बिग sur 11.1। तो ये OS, अब इन किसी भी OS में आप जाके देख सकते हैं। यदि आपने विंडोज चलाया होगा तो विंडोज में आपको आइकॉन्स दिखते होंगे, विंडोज में आपको माउस की एक कैपेबिलिटी दिखती होगी कि वो जाता है माउस, आपका जहां मन हो वहां पर आप जाकर क्लिक करें और वो कुछ ना कुछ फंक्शन करता है। उस माउस को वहां पर चलाना और किसी फाइल को खोलने के लिए आपको किसी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉपी पे अभी नोट कर लीजिए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको लाइन ऑफ कोड्स चलाने थे, जो कि हर नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता था, एक लर्नड पर्सन ही कर सकता था। लेकिन आज हर घर में महिला, पुरुष, बच्चे किसी न किसी OS को चला ही रहे हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप सभी लोगों के पास एंड्रॉयड के फोन्स होते हैं। एप्पल ने अपने मोबाइल फोन्स भी निकाले, उसके लिए उसने क्या निकाला, कौन सा फोन निकाला, आईफोन। उस आईफोन के लिए उसने कौन सा OS डाला, iOS। आईफोन के लिए iOS। आजकल के सिनेरियो में जो व्यक्ति एंड्रॉयड चला रहे हैं उनके फोन में एंड्रॉयड का OS पड़ता है, जो व्यक्ति आईफोन्स चलाते हैं उनके फोन में iOS पढ़कर आता है। ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आपके और डिवाइसेस के बीच में संपर्क स्थापित कराते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप उस फोन में कर सकते हैं। किसके माध्यम से, इस इंटरफेस के माध्यम से। जब तक आप उस आइकन को टच नहीं करेंगे वो आइकन अंदर जाकर बताएगा नहीं, तो प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो आपको जो चाहिए आप उसको टच या टैप या क्लिक करिए, वो आपको वही इंटरेक्शन करके दे देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और डिवाइसेस के बीच एक इंटरेक्शन का मीडियम है, माध्यम है, बात करने का एक जरिया है, कनेक्टिविटी का एक सोर्स है। दोस्तों, आशा और उम्मीद यही है कि आप सभी लोगों को ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप इजीली उन एंड्रॉयड या iOS या मैकिन्टॉश या विंडोज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनके आंसर्स को राइट ऑन द पेपर सीधे ऑप्शन टिक करके आएंगे। जो भी फंक्शनैलिटी है आप बता सकते हैं। एक टिप के साथ यहां पर मैं वीडियो एंड करूंगा। एक टिप ये है कि गूगल ने जिस प्रकार से अपना एंड्रॉयड OS मोबाइल फोन्स के लिए निकाला, एप्पल ने अपना लैपटॉप और आईफोन्स के लिए निकाला, उसी प्रकार से गूगल ने अपना फोन के लिए भी निकाला है और गूगल ने अपना जो OS है वो लैपटॉप्स के लिए भी निकाला। उसको बोलते हैं क्रोम OS। ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप्स के लिए, ये है मोबाइल फोन्स के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि आप ही वो माध्यम हैं जिनके जरिए मैं अपनी बात करोड़ों तक पहुंचा सकता हूं। मुझे आपका सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।